Hello, comrades. I hope I'm audible. अगर कोई अभी लाइव में है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये बता दीजिएगा कि मेरा आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं. इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी कैन डू दैट. आई कैन सी कि बहुत सारे लोग. अच्छा, शोंगिता हैज सेड के आवाज़ सुनाई दे रहा है. ओके. हेलो कॉमरेड, रेड सैल्यूट टू एवरीवन. सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, मेरा लाल सलाम. মই সকল মানুষকে বৈপ্লবিক अभिनंदन জানাইছু. सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरा जो एसएमईज है वो बस इतना ही मुझे एसएमईज आता है, इससे ज़्यादा एसएमईज मुझे आता नहीं है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एसएमईज कोई अगर बोलता है मेरे सामने मैं समझ तो जाती हूँ, पर अभी भी मैं फ्लुएंट तरीके से एसएमईज बोल नहीं सकती, और ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है. मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम सब लोगों को जो दूसरे हमारी स्टेट की भाषा है उस पर वो जानना चाहिए, उस पर बात करने की कोशिश करना चाहिए. एंड आई एम ट्राइंग. मैं ये वादा करती हूँ आप लोगों को कि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे, चाहे हम मार्च में मिले, चाहे हम प्रोग्राम में मिले, चाहे हम ऐसी लाइव में मिले, मैं ज़रूर आपकी भाषा में आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँगी. पर आज के लिए आज की हमारी सेशन के लिए मैं हिंदी इंग्लिश मिला जुला के बात करूँगी. कभी कभी शायद बांग्ला भी निकल सकता है क्योंकि वो मेरा मातृभाषा है, पर मैं कोशिश करूँगी कि जिस कारण आज हम सब लोग एक साथ आए हैं वो बातचीत हम कर पाए. पहले तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट कमेटी और आसाम स्टेट कमेटी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने सही वक्त पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. क्योंकि हम बार बार एसएफआई से ये बात कह रहे थे कि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि अगर कोई वायरस घटित अगर कोई रोग है उससे अगर हमें निपटना है तो इंसानों को एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखना पड़ेगा. वी हैव टू कीप अ सर्टेन काइंड ऑफ physical distancing with each other, but that does not mean we have to stay away from each other emotionally, mentally. और इसी चीज़ को लेके हमारे एसएफआई के जितने भी लोग हैं, चाहे वो असम के लोग हो, गुजरात के हो, कर्नाटक के हो, बंगाल के हो, केरल के हो, उत्तराखंड के हो, हम सब लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए भी लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के पास खड़े हैं. रिलीफ फंड पहुंचाना हो, सैनिटरी नैपकिन पहुंचाना हो, खाना पहुंचाना हो, सारी चीज़ भारत की छात्र फेडरेशन के जो कॉमरेड्स हैं वो पूरा देश में वो लोग कर रहे हैं. और मैं आसाम स्टेट कमेटी को बधाई देना चाहती हूँ कि आप भी उसमें शामिल है. हमारी सब लोगों की ये जो मिली जुली ताकत है उसमें हम सब लोग एक साथ हैं, इकट्ठे हैं. मैं कल ही देख रही थी आसाम स्टेट पेज पे शायद प्रोग्राम हो रहा था, बाउल का कुछ प्रोग्राम हो रहा था. बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत गाना गा रही थी जो गाना गा रहे थे. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट इन अ टाइम व्हेन पीपल आर इन क्राइसिस, at a time when people are fighting against coronavirus, when people are trying to make sure that people around them are they're better, they're doing well. And that is the time we see this number of artists, number of people who are singer, who are actor, who are say stand-up comedian. Everybody is coming down, everybody is using social media as a source of communication. They are trying to connect with people. All those things which were earlier used to do physically, say we used to do marches, we used to do meetings. हम जो भी चीज़ें पहले करते थे, सड़क पे उतर के करते थे, उन सारी चीज़ों को वी आर ट्राइंग टू चैनलाइज आवर एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू चैनलाइज आवर स्पिरिट थ्रू द सोशल मीडियम. लेट इट बी फेसबुक, लेट इट बी इंस्टाग्राम, लेट इट बी एनीथिंग एल्स. एंड आई थिंक दैट्स वेयर द ब्यूटी लाइज, दैट वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम जो इस भारत देश के लोग हैं, हमारी सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग अलग है. हम जो भाषा कहते हैं वो भाषा अलग है. आपकी आसाम में, अपर आसाम में जो भाषा कही जाती है और साउदर्न आसाम में जो बात कही जाती होगी, असमीज में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस है. मैं जिस राज्य से आती हूँ, मेरे पश्चिम बंगाल की नॉर्थ बंगाल में ही 3 तरीके का बांग्ला बोला जाता है. अगर आप साउथ में आएंगे तो वो जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा है. तो ऐसा हमारा देश है, ऐसा इतना ज़्यादा हम अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको बांध के रखती है. फिर भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है. वो हमारी हमदर्दी है, एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है. चाहे वो एंटी सीए मूवमेंट के दौरान हमने पूरा देश में देखा,
चाहे अभी कोरोना वायरस के टाइम कोविड-19 को हराते हुए हम पूरे देश में जिस तरीके से लोगों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास खड़े होके देख रहे हैं, मुझे लगता है यही हमारी भारतीय होने का, इंडियन होने का स्पिरिट है। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए आज का हमारा ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन हम आगे लेके जाएंगे। मैं अपना बात शुरू करने से पहले आज आप सब लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ that today is the birth anniversary of our dearest martyr Comrade Abhimanyu. Comrade Abhimanyu was born today. We all know last year Comrade Abhimanyu was killed. Why Comrade Abhimanyu was killed? Comrade Abhimanyu को मारा क्यों गया? कॉमरेड अभिमन्यु का यही उनका एक गलती था, यही गलती उन्होंने कर लिया था कि उन्होंने दीवार पे उन्होंने रंगों के साथ ये लिखा था, डेथ टू कम्युनलिज्म। जो सांप्रदायिकता है, जो किसी भी धर्म जात में सीमाबद्ध नहीं है, जो ये विश्वास करता है कि एक इंसान का जो पहचान होगा वो इंसान का पहचान उसकी इंसानियत नहीं, वो जिस देश में रहता है उस देश का नहीं, लेकिन उसका धर्म होगा, उसका जात होगा। और इस धर्म और जात के आधार पे जो लोग भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करते हैं वो है सांप्रदायिकता। हमारे कॉमरेड अभिमन्यु, हमारे प्रिय कॉमरेड अभिमन्यु was speaking against this communalism. He was speaking that today in our country we are not going to let one man to be pit against another man just because of their religion. और उसी जगह पे हम देखते हैं बस यही बात बोलने के लिए कॉमरेड अभिमन्यु को मारा जाता है, कॉमरेड अभिमन्यु का खून किया जाता है। और हमने उन खूनियों को, उनकी खून को, उनकी शहादत को हम लोग भूले नहीं। हम जब कहते हैं कि जो भारत के छात्र फेडरेशन है, हमारा जो इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का जो झंडा है जिसमें एक लाल सितारा रहते हैं, यू ऑलवेज से दैट आवर रेड स्टार बिकेम रेड विद द ब्लड ऑफ आवर कॉमरेड्स। आप सब लोगों को याद होगा, आप सब लोग जानते होंगे कॉमरेड निरंजन तालुकदार के बारे में, आसाम का कॉमरेड जो शहीद हुए थे। कॉमरेड क्या कहे थे? कॉमरेड ने ये कहा था कि अगर आप लोग चाहे तो मेरा ये जो शरीर है, मेरे शरीर को आप टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, पर मेरा जान रहते हुए इस देश को, इस असम को हम टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कॉमरेड अभिमन्यु का जो शहादत है, कॉमरेड निरंजन तालुकदार का जो शहादत है, ऑल दिस मार्टियरडम्स आर कनेक्टेड। All these people who came from very ordinary families, all these people who could just go to their college, who could just go to their schools, get their lesson and got some job in some big corporate houses, both of them decided that their life is not going to be dedicated only to themselves. Both of them decided that when you are born in a society, you have some responsibility towards the society also. Both of them understood that if you have to make this world a beautiful place, if you have to make our society a beautiful place, a equal place, जहाँ पे हर किसी के पास समान समान अधिकार हो, तो सिर्फ आपको अपने आप के लिए नहीं लेकिन बाकियों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हम छात्र फेडरेशन में तो यही सीखते हैं कि हम जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 2 रुपए देके हम छात्र फेडरेशन का मेंबर बनते हैं। हम सिर्फ अपने लिए बात नहीं करते, हम कहते हैं शिक्षा का जो अधिकार है ये सबको मिलना चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा होना चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा होने के बाद सब लोगों को नौकरी करने का समान सुयोग, समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा लेसन है, ये जो हमारा आदर्श है, ये जो हमारा विचारधारा है, ये सब कुछ हमें ये सारे कॉमरेड निरंजन तालुकदार, कॉमरेड सुदीप्तो गुप्तो या फिर कॉमरेड अभिमन्यु जैसे छात्र, नौजवान जो हमारे उम्र के थे और हमारी उम्र में उन्होंने अपना विचारधारा के लिए, अपने आदर्श के लिए अपने जान देने पे नहीं कतराए, उन सारे लोगों को लेगेसी लेके आज हम भारत के छात्र फेडरेशन आपके सामने हैं, हम सब लोग इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। और मुझे लगता है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जब पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं और जब हम सब लोग एक साथ होके कोरोना वायरस की महामारी को हराना चाह रहे हैं, ये गुरुत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि हम फिर से सबके लिए शिक्षा का ये जो मांग है, सबके लिए नौकरी का ये जो मांग है, इसको पुरजोर करें। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, बंद हो गया। ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न because all the due syllabus which were supposed to be completed in this semester are not completed. Of course it's a matter of concern, पर उससे ज्यादा और उसके साथ साथ ये भी एक कंसर्न है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनके घर में कल खाना बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कोई निश्चयता नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे परिवार है, ऐसे बहुत सारे फैमिली है जो पैदल चल के घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोगों ने वो तस्वीर देखा होगा
मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से लोग पैदल बिहार, यूपी वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइकिल चला के वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां पे वो कमाने गए थे, अपने घर से कईयों माइल, कसों किलोमीटर दूर वो जहाँ पे रहने गए थे, वहां पे उनका रहने का, खाने का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई निश्चयता नहीं है। जो मालिक के पास वो काम करने गए थे लॉकडाउन के बीचों बीच, वो लोग बोल दिए हैं कि देखो भाई, अब लॉकडाउन हो गया है, कारखाना बंद है, आपकी जिम्मेदारी और हम नहीं ले सकते। उनके पास रहने का नहीं है, उनके पास खाने का नहीं है, पढ़ाई करना उनके लिए एक लग्जरी हो गया है। हम देखे हैं हमारे देश में जो गांव देहात से जो लोग आते हैं, जिनके मम्मी पापा या घर के लोग शायद ऐसे ही दूसरी जगह पे कमाने गए थे, उन लोगों का जो इकोनॉमिक सोर्स है वो पूरी तरीके से बंद है। पैसा नहीं भेज सकते हैं वो, क्योंकि वो डेली वेज अर्नर थे, रोज सुबह काम करते थे, रोज पैसा कमाते थे, उसमें अपने घर का कुछ चलता था और हर महीने कुछ कुछ पैसा अपने घर में भेजते थे। अब ये जो इकोनॉमिक उनका जो सोर्स था, कमाने का जो सोर्स था, इनकम का जो सोर्स था, वो बंद हो चुका है। तो वो सारे बच्चे जिनकी घर का, रोजगार का कोई निश्चयता नहीं है, वो लोग पढ़ाई करेंगे कैसे? हम कह रहे हैं, हमारा जो सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, दे आर कमिंग एंड टेलिंग that now, since everything is under lockdown, the whole education procedure, the whole learning procedure needs to be in an online basis. They are saying we are going to give you online classes, there is going to be online examination, online assignments, etc., etc. We are saying we are living in a country where a 12-year-old girl walks down from Telangana to Chhattisgarh to reach her home. You are talking about, digital learning in our country. We are living in a country where there will be thousands of villages where there is not a single electric pole, there is no electricity. How there is going to be a digital learning? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में ज्यादातर लोगों के पास अपना फोन नहीं है, अपना लैपटॉप नहीं है। आप छोड़ दीजिए इंटरनेट के बारे में। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में कश्मीर नाम की एक जगह है, जो पहले राज्य था, अभी वो केंद्र शासित अंचल है। वहां पे पिछले महीनों से वहां पे कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अभी जो इंटरनेट आ रहा है वो 2G के आगे जा ही नहीं रहा है। तो क्या कश्मीर के जो बच्चे वो पढ़ाई नहीं करेंगे? तो क्या हमारे देश की गांव देहात की गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करेंगे? जो बच्चे शहर में आके पढ़ते थे, अभी लॉकडाउन के कारण जिनको गांव वापस जाना पड़ा है, क्या वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे? हम विश्वास करते हैं ये जो सरकार है, ये सरकार की देखने की जो नजरिया है, दैट इज कम्प्लीटली क्लास बायस्ड। उनको लग रहा है इस देश की प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फोन, availability of uninterrupted internet, availability of uninterrupted electricity is also a need of the people, which is nowhere to be fulfilled. हम देख रहे हैं कि उन्होंने डिजिटल लर्निंग के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। हम भारत की छात्र फेडरेशन से ये मांग कर रहे हैं कि ये डिजिटल लर्निंग का आपका जो पूरा मेथड है, रातों रात जो मोड चेंज करने का आपका ये जो प्रक्रिया है, ये हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अगर ये होता है तो इस देश के अंदर फिर से डिजिटल डिवाइड तैयार होगा। We are going to create a divide between the urban and the poor. We are going to strengthen the divide which is already there between the rich and the poor kids. We want, when we say that we want education for all, we want education for everyone for every time. We do not want this government to take the advantage of the situation and introduce such divisive agenda, such divisive policies which are going to push away a large section of students of our country who come from Dalit family, poor family, rural families and the distant part of our country. इसीलिए हम भारत की छात्र फेडरेशन से ये मांग करते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई का पूरा सिस्टम है उसको आप यू कैन एक्सटेंड द सेमेस्टर, आप सेमेस्टर को लंबा कीजिए। अगर आपको एग्जाम लेना ही है आफ्टर द लॉकडाउन, तो जितना सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ है, यू टेक द एग्जामिनेशन ऑन दैट। आप ये लॉकडाउन का बस नाम लेके, लॉकडाउन का बहाना लेके स्टूडेंटों पे, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग आते हैं, उनके ऊपर बोझ आप और नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ एक बात जो हम हर जगह पे बोल रहे हैं, और मुझे लगता है एक छात्रा होने के नाते, एक महिला होने के नाते, being a girl student, it is our responsibility to also talk about that how the whole lockdown process, how the digital divide, the digital learning is going to affect the woman. हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि हम ये अप्रीहेंड कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर लॉकडाउन के बाद जब स्कूल कॉलेज खुलेगा या फिर अगर ये डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग चालू होगा,
तो बहुत सारी लोग, बहुत सारी छात्र जो पर्टिकुलरली लड़कियां हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ व्हाई सो? बिकॉज वी नो वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. इन आवर सोसाइटी, इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली where your family can only afford to send one children in school, and if there are two children in your family, one is a girl, one is a boy, it's a very obvious choice for your family to send the boy for the school. क्योंकि हम अपने समाज में, हमारे टीवी में, हमारे जो हम सीरियल्स देखते हैं, जो सिनेमा देखते हैं, हर जगह पे हमने ये विश्वास किया है, हमको ये विश्वास दिलाया गया है कि जो लड़कियां होती है वो पढ़ाया धन होती है. लड़कियां पैदा ही होती है ताकि आप उसको पाल पोस के बड़ा करो, उसका शादी कर दो और वहीं पे आपकी जिम्मेदारी खत्म. और जो लड़के होते हैं वो वंश के चिराग होते हैं, परिवार के चिराग होते हैं. परिवार को आगे ले जाना, टू टेक द फैमिली फॉरवर्ड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉय. और अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे जो लड़कियां हैं, लड़कियों का पढ़ाई करने का जो सुविधा है आफ्टर द लॉकडाउन वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है. अगर मेरे परिवार के अंदर मेरे रहने का, मेरा खाने का कोई स्थितिशील हालत नहीं है, तो एक लड़की को स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज भेजना, यूनिवर्सिटी भेजना मेरे लिए तो लग्जरी हो जाएगा. अगर रोजगार बनाने के लिए हमारे घर की महिलाएं, शायद मेरी माँ अगर कोई काम पे जा रही है, तो घर की जो लड़की होगी, घर का सारा काम संभालने की जो जिम्मेदारी है वो उस पे आ जाएगी. तो इस तरीके से जो लड़कियां थी, जो लड़कियां हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी, the girls who were part of different educational institution who were pursuing their study, they are going to be adversely affected. इसीलिए हम ये मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं that you try to ensure that there are enough scholarship. जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप ये असुविधा तो उनके लिए कर दीजिए कि अगर वो स्कूल जाना चाहते हैं, उनका चाह, उनका इच्छा, पढ़ाई करने के लिए उनका जो इच्छा है वही उनका स्कूल जाने के लिए इनफ हो. आप इतना तो इंश्योर कीजिए कि कोई गरीब का बच्चा अगर वो पढ़ाई करके IAS, IPS, स्कॉलर, रिसर्चर कुछ भी बन सकता है, बनना चाहता है, तो इसलिए उसे अपना सपना छोड़ना ना पड़े कि उसके घर में पैसा नहीं है. और जो तीसरी जो बात है, जो बात महिलाओं के लिए ज्यादा इस टाइम पे हम लोग कह रहे हैं, हम लोग फील कर रहे हैं, वो ये है कि जो डोमेस्टिक अब्यूज है, घरेलू हिंसा है. We have seen that in the many families, the women are tortured, women are beaten up. It is so normalized that people do not feel it as a crime. I was seeing this movie called Thappar a few days back, and there is this woman who is a domestic help who goes to people's house and help them in cooking, cleaning, and everything. So her husband beats her every day. So one day while her husband was eating, she asked him that why do you beat me? तू मुझे मारता क्यों है? एंड द हस्बैंड रिप्लाइज के तुझे मारने के लिए मुझे किसी का लाइसेंस चाहिए क्या? डू आई नीड अ लाइसेंस टू हिट यू? हम हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी जो नॉवेल्स है, हमारी जो सिनेमा है, हमारे जो सीरियल है, हर जगह पे हमने लड़कियों पे हाथ उठाने को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया है कि लड़की का जो काम है वो घर के अंदर है. खाना बनाना लड़की का काम है, बर्तन धुलना लड़की का काम है, घर झाड़ू पोछा करना लड़की का काम है, बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखना, ध्यान रखना लड़की का काम है. और कहीं पे अगर उसे थोड़ा सा भी चूक हो गया तो घर के जो बूढ़े होंगे, घर के जो आदमी होंगे, या फिर घर के जो ओल्डर वुमन होंगे, उनका ये राइट है, उनका ये हक है कि वो जो लड़की है उसको सजा दे सके. जितना भी फ्रस्ट्रेशन एक आदमी अपनी जिंदगी में झेलता है, घर के बाहर झेलता है, उन सारे फ्रस्ट्रेशन लड़की के शरीर के ऊपर निकालना हमारे देश के अंदर एक रीत बन गया है, हमारे देश के अंदर एक रिवाज बन गया है. अभी लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है, जो लड़कियां इसके पहले उनके पास ऑप्शन था कि अगर कोई मुझे मारे, कोई मुझे पीटे, तो मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ, अपने मायके चली जा सकती हूँ, अपने दोस्त के घर जा सकती हूँ, पुलिस में जा सकती हूँ. लॉकडाउन के कारण वो स्पेस बंद हो गया है. अगर अब मुझे कोई मार भी रहा है, कोई पीट भी रहा है, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती. वही अब्यूजर के साथ मुझे सारा दिन, सारा टाइम रहना है. और ये मतलब आइडुआ जो है, आइडुआ ने एक हेल्पलाइन निकाला है, जो वुमेन्स कमीशन है, उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर सर्कुलेट किया है. वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश इनफ नहीं है, क्योंकि इस जो समस्या है, ये जो हिंसा है, इस हिंसे का जड़ बहुत देर तक है, बहुत नीचे तक है, बहुत गहरा है. ये जो सदियों से हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों का काम नहीं होता. मम्मी जब घर में खाना पकाती है, उनका वो दायित्व है, वो उनका जिम्मेदारी है, वो उनका काम नहीं है. पापा जब ऑफिस जाते हैं, वो उनका काम है, वो परिश्रम कर रहे हैं.
पर वही जहाँ पे मेरी मम्मी घर का सारे काम करती है, हमें ये सिखाया नहीं जाता कि उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसको हम सम्मान दें, उसको भी काम की रूप से। इसीलिए हम लोगों ने इस बार मे डे के दिन SFI से कॉल भी दिया था, गर्ल्स सब कमेटी का इनिशिएटिव था कि घर का जो काम है, घरेलू जो काम है, वो किसी जेंडर का नहीं है, वो सिर्फ महिलाओं का नहीं है या सिर्फ वो किसी और का नहीं है, वो सबका है। हम सब लोग irrespective of our gender, we all should learn the domestic work. Irrespective of gender, we all should start learning to give the dignity back to the woman of our house who do not have any holiday, who does not have a Sunday, who does not have a Saturday, who does not have a May Day even. हम जब ये कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा संडे होता है, हमारा सैटरडे होता है, पर कभी मैंने अपनी मम्मी को ये बोलते नहीं सुना कि आज तो रविवार है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कि आज तो सैटरडे है, आज मैं पूरा दिन में आधा ही दिन खाना बनाऊंगी। हमने कभी देखा नहीं है कि छुट्टी के दिन हमारे घर के जो बाकी लोग हैं वो लोग मदद करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि जो घरेलू काम है उस पर वो हाथ बटाए। हम जो नए प्रजन्म के लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है। जो गलत हुआ है उसको तो हम बदल नहीं सकते, पर इतना तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बात से और कोई गलत ना हो। इसलिए हमारी अपील रहा था, ये हमारा अर्जी रहा था सबसे कि हम घरेलू काम सीखे, खाना पकाना सीखे, बर्तन धुलना सीखे, घर ठीक ठाक रखना सीखे, लोगों का केयर करना सीखे, बड़ों का केयर करना सीखे, बच्चों को ध्यान देना सीखे, उनको ठीक से रखना सीखे। और जब हम अपने परिवार के अंदर लेबर को डिग्निटी देंगे, जब हम परिवार के अंदर महिलाओं को उसका जो सम्मान है, उसका काम का जो सम्मान है, इक्वल नागरिक के तौर, इक्वल सिटीजन के तौर उनका जो हक है, जो अधिकार है, उसके लिए जब हम लड़ेंगे अपने घर के अंदर, तभी हमारा ये जो समाज बदलने का लड़ाई है वो लड़ाई साझा हो पाएगा। नहीं तो हम बाहर जाएंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम झंडा गाड़ेंगे, हम स्लोगन देंगे जेंडर जस्टिस लॉन्ग लिव, जेंडर इक्वालिटी लॉन्ग लिव, लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारे जैसे बहुत सारे परिवार, जिस परिवार से हम लोग आएंगे, जिनका जिम्मेदारी होगा समाज बदलने का, वो सारी जिम्मेदारी असफल रह जाएगी। ये मेरी मतलब अर्जी है आप सबसे, जितने लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं, कि ये जो लड़ाई है, मई दिवस का लड़ाई है, दुनिया बदलने की लड़ाई है, दैट रेवोल्यूशन, दैट स्ट्रगल नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम होम. We first have to make sure that inside our home we are able to give that equality, we are able to fight for that equality that we vouch everywhere outside our home. और जब मैं ये लड़कियों की हक की बात करती हूँ, असम स्टेट कमेटी का, असम के कॉमरेड्सों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जोरहाट में आप सब लोग जानते हैं कॉमरेड शुभलक्ष्मी के बारे में। मैं व्यक्तिगत रूप पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था उस पूरा मूवमेंट के दौरान। शुभलक्ष्मी एक लड़की थी, आम लड़कियों की तरह उसके साथ भी छेड़छाड़ की घटना हुई। उसने फेसबुक पे लिखा और फॉर्चुनेटली दैट पोस्ट बिकेम वायरल, सब लोगों को वो पता चला। और उसके बाद हमने देखा स्पॉन्टेनियस तरीके से असम के अंदर जो लड़कियां हैं वो सड़क पे उतर के आई। और इससे ये पता चलता है कि शुभलक्ष्मी का जो घटना था, मोलेस्टेशन का जो घटना था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो घटना था, दिस इज नॉट अ यूनिक इंसिडेंट, दिस हैपेंड विथ एवरीवन, एवरी वुमन यू गो एंड आस्क दैट हैव यू एवर बीन मोलेस्टेड, हैव यू एवर बीन सेक्सुअली abused, there won't be a single woman who would say that no, I have never been. I didn't meet a single woman who has said कि नहीं मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। हम हमारे परिवारों के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी समाज के अंदर हम लोगों जो लड़कियां हैं वो हर दिन हर रोज डिफरेंट तरीके का सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर्ड वायलेंस, ये सब फेस करते हैं। और हमने देखा जब शुभलक्ष्मी ने उसको पेन डाउन किया, जब वो बात सोशल मीडिया में वायरल हुई, तो बहुत सारी लड़कियां सामने आई, वो लोग खुल के इसका विरोध किया। और पूरे आसाम राज्य में जीएस कैश का जो मांग है, जो हम बार बार कहते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जहाँ पे हम ये इंश्योर करेंगे कि सिर्फ हम पनिशमेंट नहीं देंगे, जरूर पनिशमेंट देना तो जरूरी है, जो लोग क्राइम करेंगे उनको हम जरूर पनिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कॉन्शियसनेस, सचेतन जो है, ये लोगों को मतलब क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये कॉन्शियसनेस देने का जिम्मेदारी भी तो जीएस कैश का होगा। क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो पितृसत्तात्मक है, वो पेट्रियार्कल है। फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू आर टोल्ड एज अ मैन दैट यू कैन डू एवरीथिंग। लड़के तो इतना कर ही सकते हैं। From the childhood, you have seen that your men of your family treats the woman as a secondary citizen. So when as a man you grow up, you instill all those values, you instill all those hatred,
all those feeling for the other gender, and then you come to a public space, then you go to school, college, university, and you behave exactly the way the society has trained you to be. ये लड़कों को भी तो ये समझाना पड़ेगा, लड़कों को भी तो ये जानना पड़ेगा कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण is not okay. A woman has the right to say you no. If you love someone, if you want to be in a relationship with someone, the other person needs to be agree with it. The other person also need to feel similar kind of feeling for you. Then only it can be a consensual relation. ये जो consensuality है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. तो हम जब जीएस कैश की मांग करते हैं, हम इस दोनों चीज को मद्देनजर रखते हैं. एक, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर कहीं पे कोई जेंडर्ड क्राइम हो रहा है, जीएस कैश उस पर पनिशमेंट करेगा, उसको पनिश करेगा. उसके साथ साथ हम, ताकि ये क्राइम ना हो, उसको रोकने की कोशिश करेंगे. लड़कों को कॉन्शियस करेंगे, लड़कियों को कॉन्शियस करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये समझाएंगे. दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग, ये मतलब दिस इज द स्पेशलिटी, दिस इज द थिंग दैट द जीएस कैश टेंड टू डू. और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आसाम के सारे लोगों को, पर्टिकुलरली द गर्ल्स सब कमेटी, जिस तरीके से आप लोगों ने मूवमेंट बनाया पूरे राज्य के अंदर. और जो सरकार है, आसाम सरकार, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर दे केम अप विद अ सर्क्यूलर सेइंग के जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सारी जगह पे जीएस कैश या आईसीसी जैसे कोई बॉडी को बनाना होगा. और ये आप सब लोगों की लड़ाई की जीत थी. ये सुब्बलक्ष्मी जैसी और भी हजारों अननेम्ड वुमन who had fought for this struggle, it was the victory for all of you. मैं उसके साथ साथ आपको और भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी. अभी कुछ दिन पहले जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी था, जिसको बंद कर देने की साजिश थी, वाइस चांसलर नियोग नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, और उत्तर पूर्वी भारत में ये एकमात्र ऐसा एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, एक वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, उसको बंद करने का साजिश कर दिया गया. लेकिन वहाँ के जो छात्राएं हैं, द वुमेन स्टूडेंट, द गर्ल स्टूडेंट्स देयर टुगेदर अलोंग विद द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दे लेड अ मैसिव स्ट्रगल एंड दे वर सक्सेसफुल. मुझे लगता है भारत की छात्र फेडरेशन, एसएफआई, इन्हीं सारी चीजों से बनती है. ये जो लोगों की लड़ाई है, सटीक चीजों के लिए लड़ाई है, एक बेहतर जिंदगी की जो लड़ाई है, वो उत्तर पूर्वी भारत में हो सकता है, वो दक्षिण भारत में हो सकता है, वो बंगाल में हो सकता है. हम सब लोगों की ये जो एक साथ होके इस देश को, इस दुनिया को, इस समाज को बदलने की जो चाहत है, ये जो लड़ाई है, ये एक चीज है जो हम सबको बनाता है. ये एक चीज है जिस सबसे हम सब लोग अनुप्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे को अनुप्रेरित करते हैं. और इसी में हम सारे जितने भी हमारे मार्टियर्स रहे हैं, जितने भी हमारे शहीद रहे हैं, उनकी शहादत के प्रति ये हमारा काम है, ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारी सलाम है. मैं अपना बात और लंबा नहीं करूंगी, पर मुझे लगता है दो चीज जो बोलना जरूरी था, इसलिए क्योंकि हम आसाम में हैं, आसाम नॉर्थ ईस्ट में है, और ये तो अस्वीकार करने की कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है कि हमारे देश के अंदर अभी भी जो उत्तर पूर्वी भारत से लोग आते हैं, उनको उनके साथ भेदभाव होता है. पर्टिकुलरली द प्लेस आई एम लिविंग नाउ फॉर लास्ट 7 years, Delhi, it has been a hub of racism. Calling them names, not giving them houses in rent. This had been it's a widespread incident. आप कहीं पे भी जाएंगे दिल्ली में, अगर आप उत्तर पूर्वी भारत से आते हैं, आपको जज किया जाता है, आपके बारे में अपशब्द इस्तेमाल किया जाता है, रेसिस्ट स्लर यूज किया जाता है. और उसके साथ साथ अभी ये पूरा कोरोना के दौरान एक नया चीज इंक्लूड हुआ, जिसका शुरुआत और कहीं से नहीं, लेकिन द ग्रेटेस्ट लीडर, सो कॉल्ड the greatest leader of the world, America's president, Mr. Trump. Mr. Trump has said that coronavirus is a China virus. When a journalist asked him, why are you saying it's a China virus? Then he said, because it came from China, so it's a China virus. And he kept on repeating it. And we have seen that all across the country, all across the world, this propaganda was very strong, that this is a Chinese virus. Inside our country, we have seen people who were coming from Northeast, they were targeted, they were told that you are corona, they were made extremely derogatory racist slurs. We have seen videos, the city of mine, कोलकाता से मैंने देखा है, वहाँ पे लड़कियों को बोला गया, 2 दार्जिलिंग की लड़कियाँ थी, उनको बोला गया कि अरे तुम तो कोरोना हो, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस, उनको रेसिस्ट स्लर बोला गया. दिल्ली के अंदर एक मणिपुर की लड़की थी, शी वाज अ टीचर, शी वाज टीचिंग इन सम कॉलेज आई गेस इन दिल्ली, शी वाज स्पिट एट. उसके ऊपर मतलब बोलने में भी इतना शर्म आता है, इतना दुख और इतना गुस्सा होता है
कि हम बोलने के टाइम तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारा भारत महान है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एवरीथिंग एवरीथिंग, बट वहीं पे जब हमारे देश के लोगों को समान तरीके से ट्रीट करने की बात आती है, सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात आती है, आई थिंक वी फेल मैसिवली। हम जितना ज्यादा अपने आप को देशभक्त बोलने में टाइम वेस्ट करते हैं, अगर उसका 10% भी हम इस देश को समझने में लगाते, अगर उसका 10% भी हमारे देश की जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है, जो भाषा है, जो रहन सहन, पहनने की तरीका है, जो खाने की तरीका है, उसको समझने में अगर हम लगाते तो शायद सच में हमारा देश महान हो सकता था। पर हमारा देश नहीं है। जिस देश में अभी भी उस देश की लोगों को नेपाली, चाइनीज, ये कोरोना वायरस ये सब बोला जाता है, जिस देश में अगर आप किसी पर्टिकुलर मजहब से है, अगर आप मुसलमान हैं, तो अब आपको ये बोला जाता है कि अरे ये तो तबलीग जमात है, ये तो यहाँ पे आया ही है कोरोना वायरस फैलाने के लिए। अगर आप एक ऐसा देश में रहते हैं जिस देश में बस मुसलमान होने के कारण आपका कत्ले आम हो सकता है, आपका नाम पहलू खान, आपका नाम जुनेद, आपका नाम तबरेज हो सकता है, और अगर आपको कोई मार दे, पुलिस के सामने, लोगों के सामने दिन दहाड़े मार दे, तो आपकी जो खूनी है, खूनी की सजा नहीं होती, बल्कि जब खूनी बेल में जेल से निकलते हैं तब उनको माला पहनाने के लिए हमारे देश की जो सरकारी दल है, भाजपा के नेता, मंत्री, एमएलए पहुंच जाते हैं। ये देश महान नहीं बन सकता। हम जब अपने देश के लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम अपने देश से भी मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि भारत तो कोई मैप नहीं है, भारत माता तो कोई तस्वीर नहीं है। भारत माता बोले या भारतवर्ष बोले या इंडिया बोले, वो तो वहां पे रहने वाले लोग हैं ना। जब तक आप लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते, जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, तब तक आप कैसे इस देश को मोहब्बत करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे। हमने देखा हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, वो लोग बार बार ये मांग कर रहे थे कि उनको पीपीई दिया जाए, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, ताकि जैसे वो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, मरीजों की इलाज कर रहे हैं, वो चीज़ और भी ठीक से कर पाए, वो कोरोना से इन्फेक्टेड ना हो, वो अपना सर्विस दे पाए। हमारी सरकार उस पर चुप्पी रखा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अभी कल या परसों के दिन हेलीकॉप्टर से उन लोगों ने फूल फैलाया, फूल मतलब हर जगह पे दे जस्ट शावर्ड फ्लावर। हम कह रहे हैं कि हमें पुष्प वृष्टि नहीं चाहिए, वो सब टीवी में अच्छा लगता है, सिनेमा में अच्छा लगता है, कोई अमीर आदमी की शादी में अच्छा लगता है। अभी हमारे देश के जो लोग हैं वो बिना खाए मर रहे हैं। अभी बीजेपी के जो लोग, भाजपा के लोग, दो साधु को मॉब लिंचिंग हुआ महाराष्ट्र में, बहुत घिनौली, बहुत घटिया बात हुई। 2 लोगों को पीट के सबके सामने मार दिया गया। हम सब लोग उसका निंदा करते हैं, पर वही बीजेपी एक भी बात नहीं कह रही है जब उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उनका मंत्री है, जहाँ पे उनका सरकार है, उस उत्तर प्रदेश में अनाहार में बिना खाए एक साधु का डेथ हो गई, उसके बारे में वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों को खाना चाहिए, पुष्प वृष्टि नहीं। हमारे देश के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ताकि वो घर वापस आए, पुष्प वृष्टि नहीं। अगर आप अपनी आर्मी को लगा के, अगर आर्मी के हेलीकॉप्टर फूल फैलाने के लिए काम पे आ सकता है, तो क्यों वही आर्मी जो माइग्रेंट वर्कर्स जो पूरी देश की डिफरेंट जगह पे फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए क्यों आप आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आपने बोला कि आप स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, वो स्पेशल ट्रेन पे भी आप उसका किराया भर दिया। मतलब जो आदमी पिछले 1 महीने से विदाउट एनी रोजगार, विदाउट एनी इनकम, विदाउट प्रॉपर फूड, विदाउट प्रॉपर रेसिडेंट, who had survived this coronavirus, who have survived this lockdown, you are asking them to give money to go back to their home. What can be more inhuman this? हमें लगता है कि ये जो सरकार है, ये जो देश है, ये इंसानियत भूल चुकी है। जब इनको आप कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमको रिलीफ मटेरियल चाहिए, ये कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। जितना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पीएम केयर में गया, उस पैसे का हुआ क्या? आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, और वहीं पे हजारों करोड़ों रुपए का जो लोन था कॉर्पोरेट का, उसमें ये मेहुल चौस्की है, उसमें नीरव मोदी है, उसमें विजय माल्या है, जिन लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, हमारे देश का मेहनती लोगों का पैसा लेके जो बाहर भाग गया, उन लोगों का जो लोन है उसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं। इसके मतलब अमीर लोगों का, फ्रॉड लोगों का, भाजपा के आसपास मंडराने वाले लोग, बीजेपी के जो दोस्त लोग हैं, उनका राइट ऑफ करने के लिए, उनका लोन राइट ऑफ करने के लिए आपके पास पैसा है।
पर वहीं पे आम आदमी का जब जरूरत होता है, आम आदमी जब खाना मांगता है, डॉक्टर जब पीपीई मांगता है, मजदूर जब वापस जाने के लिए मांगता है, तब आपके पास पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं, भारत की छात्र फेडरेशन से ये पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि ये देश किसी एक धर्म, मजहब या किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। ये देश, इस देश में रहने वाले सारे लोगों के लिए है। हम सब लोग अपना टैक्स देते हैं, हम सब लोग ने वोट दिया, तभी आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वटेवर आप बने हैं। अगर आप वहां पे बैठे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी बात करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो विपद है, उसमें आप हमारे पास आके, हमारे साथ आके खड़े हो। मैं अपना बात लंबा नहीं करूंगी, पर ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग शायद बोल सकते हैं कि इस टाइम पे आप पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कोई अलग एलियन चीज नहीं है। आप और हम ये जो बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है। आप दुकान में जब जाते हैं, आप कितना पैसे में सामान खरीदेंगे, अगर कोरोना वायरस आपकी है, आपको मुफ्त में चिकित्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिक्स तय करता है। अगर आप माइग्रेंट लेबर है, अगर आपको रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज पॉलिटिक्स तय करता है। आप देखा है, आपके देश के अंदर ही एक गुजरात मॉडल जो बार बार बोला जाता था, नरेंद्र मोदी आने से पहले सबसे ज्यादा हम गुजरात मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल के बारे में सुनते थे। देख लीजिए वहां का हालत, सबसे ज्यादा वहां पे कोरोना वायरस से बीमार लोग हैं और सबसे कम रिकवरी रेट है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे बीमार हो रहे हैं और कम से कम लोग वहां पे ठीक होके वापस आ रहे हैं। और वहीं पे आप देख लीजिए केरला, जिसको हम बोलते थे लेफ्ट ऑल्टरनेटिव, इट्स अ मॉडल ऑफ द ऑल्टरनेटिव लेफ्ट। वहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा लोग, शुरुआत में सबसे ज्यादा लोग वहां पे बीमार हुए, पर सबसे ज्यादा लोग वहां पे ठीक होके जल्दी से जल्दी वो अपना इलाज करा के रिकवर करके वो वापस गए। सबसे कम लोगों का मौत केरल के अंदर हुआ है। आपको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो जिंदगी और मौत की सवाल है, वो सवाल पॉलिटिक्स तय करेगा, वो सवाल राजनीति तय करेगा। आपकी सरकार में कौन है ये तय करेगा कि अगले दिन में आपके घर में खाना होगा कि नहीं होगा, अगले दिन में अगर आप बीमार होंगे आपको मुफ्त में इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है, और हम बार बार कहेंगे कि जब हम क्राइसिस में रहते हैं, ये सही वक्त होता है लोगों को पहचानने का। जब अब हमारी अच्छी टाइम चलता है, जब सब कुछ ठीक रहता है, तब तो हर कोई अच्छा ही लगता है, हर कोई अच्छा बात ही कहता है। लेकिन जब हम क्राइसिस सिचुएशन में रहते हैं, तब हमको पता चलता है कि लोगों की असली पोटेंशियल क्या है, लोगों की असली प्रायोरिटी क्या है। और मुझे लगता है हमारे देश में हमने गुजरात मॉडल भी देखा है, केरला मॉडल भी देखा है, और उन दोनों मॉडल में किसका प्रायोरिटी आम लोग था और किसका प्रायोरिटी मुनाफा कमाना था, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो अगले बार, अगले दिन आप जब अपना राजनीति तय करेंगे, आप जब अपना राजनीति चुनेंगे, मैं ये आशा करता हूँ आप ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन का जो पूरा पीरियड है, द एक्सपीरियंस दैट वी गॉट फ्रॉम दिस होल पीरियड, यू विल कीप दिस इन माइंड, एंड व्हेन द नेक्स्ट टाइम you choose who is going to be your representative, who is going to be your leader, you will try to think that what had been their legacy, what had been their politics, and on just basis of that you are going to decide whom you are going to vote. मैं अपना बात और लंबा नहीं करूंगा. अगर आप लोगों की कोई सवाल हो, कोई बात आप मुझसे रखना चाहते हैं, आप अगर आप कुछ चाहते मैं आपसे कुछ बात कहूँ तो फिर आप वो कह सकते हैं. मैं इसके बाद कुछ सवाल जवाब ये सब हम कर सकते हैं. और इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई. आप सब लोग अच्छे से रहिए. जिस तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के पास खड़े हैं कठिन वक्त में, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना जिम्मेदारी नहीं भूला है, इस चीज़ को मेंटेन कीजिए, इस चीज़ को याद रखिए, लोगों के साथ रहिए, लोगों की संघर्षों के साथ रहिए. मैं देख लेती हूँ अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आप लोगों की तरफ से मेरे लिए है तो आई कैन डू दैट. आई कैन सी कृष्णा बोरो राइटिंग एक्टा गान. अच्छा, आई कैन थिंक ऑफ दैट. लाल सलाम कॉमरेड. সঙ্গীতা is saying হরু হরু আলি. আচ্ছা, আমি ট্রাই করব. The thing is that the only danger or all the only risk is, see, I have learned the song, but I'm not very sure that my lyrics will be correct or my pronunciation will be correct. So do not judge me for that. I'll do it better the next time I come. Okay. लाल सलाम कहाँ है? हेलो. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने लाल सलाम कहा है. सभी लोगों को लाल सलाम.
পুঁজিবাদের গর্ভেই পুঁজিবাদের মৃত্যু, of course. From wherever the capitalism has come, it is going to die a death there only. As we have seen, Mr. Hitler, who had dreamt that there will be a fascistic world, there will be a fascistic society, he had to, suicide. So we know that everyone, every system, every process which believe in exploiting people, they do not really sustain in a world where the working class, the laboring class choose to fight. So definitely this darkness of capitalism, this darkness of fascism is not going to go on and on. It's definitely going to have the death it deserves. Acha. So I think there is not much question. I'll sing and we'll end our program today. I'm again saying my pronunciation and my lyrics will be here and there. তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা? Acha, I'll sing both. I'll first sing Horu Horu Ali with the disclaimer that my lyrics might be here and there, so please forgive. পকা ধানৰ মাঝে মাঝে সৰু সৰু আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। পকা ধানৰ মাঝে মাঝে সৰু সৰু আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। আলিত পৰে গীত জোৰে জাক বালি মাহী, সৰু 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 আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। আলিত পৰে গীত জোৰে জাক বালি মাহী, সৰু 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 আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। নিম তিতা বতাহ আহি ধান গলে চুমি, দাৱনে হাতৰ কাচি হৰাই ললে তুলি। অ পাও কি নাপাও ভাবেৰে, যাও কি নাযাও ভাবেৰে। পাও কি নাপাও, পাও কি নাপাও, পাও কি নাপাও ভাবেৰে। সৰুতীয়া বাট গলে চুমি, সৰু সৰু আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। পকা ধানৰ মাঝে মাঝে সৰু সৰু আলি, ঐ সৰু সৰু আলি। Acha, so I'm going to end our program today with তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা. This is a Bengali song. I think also the language is close to the one which is called Gopalpuria. So I'll try to sing it, not as good as how the artist yesterday has sang in your state committee page, but I'll try to do from my side. তোমার ঘরে বাস করে কারা, ও মন জানো না। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জানো না। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। তোমার ঘরে বাস করে কারা, ও মন জানো না। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জানো না। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। একজনে ছবি আঁকে এক মনে, ওরে মন। আর একজনে বসে বসে রং মাখে, ওরে মন। একজনে ছবি আঁকে এক মনে, ওরে মন। আর একজনে বসে বসে রং মাখে, ওরে মন। সেই ছবি খান নষ্ট করে কোনজনা কোনজনা। সেই ছবি খান নষ্ট করে কোনজনা কোনজনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জানো না। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। রস খাইয়া হইয়া মাতাল, রস খাইয়া হইয়া মাতাল। ওই দেখো হাত ফসকে যায় ঘোড়ার লাগাম। রস খাইয়া হইয়া মাতাল, ওই দেখো হাত ফসকে যায় ঘোড়ার লাগাম। সেই লাগাম খানা ধরে দেখো কোনজনা কোনজনা। লাগাম খানা ধরে দেখো কোনজনা কোনজনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, জানো না। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। अच्छा, निरंकुश और संगीता दुजने ही बोले थे, दोनों लोगों ने बोला है कि हम देखेंगे ये गा के ख़त्म करने के लिए। तो मैं 2 लाइन बस उसका गा के फिर आज का ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अभी लेट भी हो गया, आप सब लोगों को काम भी है। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर, आई रियली एन्जॉयड दिस सेशन।
सो लेट अस एंड विथ हम देखेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी, नो वेट, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, ओ हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे, हम हो हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। अच्छा, आई थिंक हम देखेंगे मुझे गाने के लिए बोला गया था, वो बहुत डिफ़िकल्ट गाना है, मुझे ठीक से नहीं आता, मैं बस एक लाइन गाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है इसलिए। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। ऐसे ही लोगों के साथ लोगों की लड़ाई में आप लोग शामिल रहे। एसएफआई की जो लक्ष्य है स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद, इस देश की, इस समाज की बेहतरी के लिए हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई हम इकट्ठे लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। সকলে সুস্থ থাকক, ভালো থাকক, আত্মজনের কাষত থাকক। সবাইকে সকলকে মই বিপ্লবী অভিনন্দন জানাইছো। শুক্রিয়া, ইনকলাব জিন্দাবাদ, ভারত की छात्र फेडरेशन जिंदाबाद।